तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स देखेंगे ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर के। और इसको हमने कुछ सब पार्ट्स में बांटा हुआ है। तो पहला पार्ट जो है वो है एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन आई। तो अब इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज अ नॉर्मल आई सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एट वेरियस डिस्टेंसेस। तो हमको क्या मालूम है कि ये जो आई लेंस है ये अपने आप को एडजस्ट कर सकता है, इसके फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, और जिसकी वजह से जो इमेज है वो रेटिना पे ही फॉर्म होते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, दूर एक अगर ट्री है और उसका वहां से जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आएंगी, और आई लेंस अगर ज्यादा थिक है जैसा कि इस केस में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, तो वो रेज जो है बीच में ही मीट कर जाएंगी बिफोर रेटिना, और हमको शार्प इमेज नहीं दिखाई देगा। लेकिन क्या होगा, आई लेंस अपने आप को एडजस्ट करेगा, पतला हो जाएगा, सिलियरी मसल्स क्या होंगी, रिलैक्स हो जाएंगी और आई लेंस को पुल करेगा। उससे क्या होगा, आई लेंस पतला हो जाएगा, और पतला होने से उसका फोकल लेंथ बढ़ेगा, और जिसकी वजह से इमेज जो है रेटिना पर ही फॉर्म होगा। तो एक एनिमेशन से देख लेते हैं क्या होगा। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करने के लिए आई लेंस को अपना छोटा करेगा वो, और छोटा करने से आई क्या करेगा, उसको रेटिना पे ही इमेज को फॉर्म करेगा, हम उसको क्लियरली और शार्प इमेज देख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एंड फार पॉइंट ऑफ ह्यूमन आई गिव देयर वैल्यूज। तो ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से हमको क्लियरली सबसे पास का जो पॉइंट है जहां से हमको क्लियरली दिख पाता है, दैट इज 25 सेंटीमीटर। और जो सबसे दूर की जो हम चीज देख पाते हैं, हेल्दी आई, हेल्दी ह्यूमन आई, वो है इन्फिनिटी, मतलब बहुत दूर की चीजें जैसे चांद, तारे, ऑल दीज थिंग्स वी कैन सी क्लियरली। What happens to the eye when you enter a darkened cinema hall from bright sunshine? Give reasons for your answer. तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे ही हम ब्राइट सनशाइन में होते हैं तो क्या होता है, ये जो प्यूपिल होता है हमारा, ये काफी छोटा हो जाता है ताकि वो अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट को हमारे आईज में एंटर होने दे। क्योंकि क्या होगा, बहुत ज्यादा लाइट एंटर करेगा तो हम चीजों को सही से देख ही नहीं पाएंगे। जैसे कि फोटोग्राफ में होता है, अगर बहुत ज्यादा ब्राइटनेस बढ़ा दें तो अलग अलग चीजें सही तरीके से डिस्टिंग्विश हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो उसका ब्राइटनेस एक ऑप्टिमम अमाउंट में ही होना चाहिए। तो उसी लिए क्या करता है, ये भी हमारा आई जो है एक कैमरे की तरह ही है। तो ये जैसे प्यूपिल का साइज छोटा होने का मतलब है अपर्चर कम हो जाना, जिससे उचित अमाउंट ऑफ लाइट ही हमारे आईज में आता है और हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। तो ब्राइट सनशाइन में प्यूपिल का साइज छोटा है। जैसे ही हम एक डार्क सिनेमा हॉल में जाते हैं तो हमको कुछ नहीं दिखाई देता है, क्योंकि वहां वैसे ही लाइट कम है, और प्यूपिल का जो साइज है वो जो छोटा है वो जल्दी से बड़ा नहीं होता है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। तब हम वहां पे जब थोड़ी देर वेट करते हैं तो क्या होता है, आई सेंस करता है कि यहाँ पे लाइट कम है, और वो धीरे धीरे डायलेट करता है, और डायलेट होने के बाद तब ज्यादा लाइट हमारे आईज में एंटर करती है, और हम तब क्लियरली देख पाते हैं आसपास हमारे क्या है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, इस तरीके से वो डायलेट होता है, बड़ा होता है, और ज्यादा लाइट हमारे आंखों में एंटर करता है। What kind of lens is present in human eye? तो ह्यूमन आई के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है, ये तो हम सबको पता ही है। ये जैसे ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो हम ये लेंस है, ये दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। The ciliary muscles of an abnormal eye are in the most relaxed state, one, and the second one is most contracted state. In which of these cases the focal length of the eye is more? तो अब इसको समझते हैं, सिलियरी मसल्स जब रिलैक्स्ड होता है तो क्या होता है, और सिलियरी मसल्स जब कॉन्ट्रैक्टेड होता है तो क्या होता है। अब ये जब मोर रिलैक्स स्टेट में होते हैं सिलियरी मसल्स, तो क्या होते हैं, वो लेंस को थिन बनाते हैं और उसका फोकल लेंथ को बढ़ा देते हैं। और जब सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होता है, उसका फोकल लेंथ को घटा देता है। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन को थोड़ा सा और क्लोजली स्टडी करते हैं, जैसा कि हम लोग ये देख पा रहे हैं इसके अंदर। तो जब ये सिलियरी मसल्स बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में है तो ये आई लेंस जो है ये काफी थिक होता है और इसका फोकल लेंथ कम होता है। जैसे ही सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड होते हैं तो क्या होता है, रिलैक्स्ड होने से ये जो जोन्युलर अटैचमेंट्स है, जोन्युलर फाइबर्स है, ये क्या करेंगे, इसको पुल करके इसको
पतला कर देंगे और थिन होने से क्या होगा, इसका फोकल लेंथ बढ़ जाएगा। ये जोन्युलर अटैचमेंट्स के साथ ये विट्रियस मेम्ब्रेन के साथ भी जुड़ा रहता है, विच इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वैसे ही ये थिक हो जाएगा, और जैसे ही रिलैक्स्ड कंडीशन में आएगा वैसे ही ये लेंस थिन हो जाएगा। सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच एकोमोडेशन हैपेंस।